हेलो एवरीवन। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में बेसिक कंसेप्ट इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम जब बात कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें तो सिर्फ यही जरूरत है कि पहले तो एक्स एक्सिस लेना है, फिर बाद में वाई एक्सिस लेना है, और इसमें कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब हियर रिमार्क एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट is our abscissa of that point, is abscissa of that point। अगर हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलेंगे तो y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे पता है आपको? y कोऑर्डिनेट is ordinate of that पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इस बेसिक कंसेप्ट इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई पॉइंट कैसे लेंगे, उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं, वो तो हमने 10th स्टैंडर्ड तक ही देखा है। अब इसके आगे कुछ हमें डिस्टेंसेस फाइंड करने थे बिटवीन टू पॉइंट्स। पहले तो हम क्या करेंगे, चलो हमें यहाँ पर ये क्या करना है, किसी एक्सिस पर हमें अगर एक पॉइंट ले x1, y1 और दूसरा पॉइंट लेना है हमें b पर, उसी एक्सिस पर x2, y2 ऐसे ही। अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, क्या कि अगर हमने एक्सिस पर पॉइंट लिया तो हमें पता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है, डेफिनेटली 0, राइट। एक्स एक्सिस पर कहीं भी आप अगर दो पॉइंट लेते कितने भी पॉइंट लेते जाओ तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही फिक्स 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। आपको पता है दिस मच डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट a फ्रॉम ओरिजिन इज योर x कोऑर्डिनेट, दैट इज x1, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b फ्रॉम ओरिजिन, this is your this x coordinate x2, and now distance between AB, you know that origin, point B, point A, these three points are collinear point, means as you know that O dash B dash A means OB plus AB is nothing but the OA, hence your AB is OA माइनस OB। अब आप बताओ OA कितना था, x1 माइनस OB कितना है, x2। सो डिस्टेंस ऑफ AB इज नथिंग बट द x1 माइनस x2, और आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेकन एज अ पॉजिटिव। तो x1 माइनस x2 लिया और x2 माइनस x1 लिया तो साइन से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से चेंज हो जाता है, लेकिन डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव। सो नाउ इंस्टेड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेना हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो हम किसी भी क्वाड्रेंट में हम दो पॉइंट लेने जा रहे हैं। यहाँ पर आ गया हमारा एक a x1, y1, यहाँ पर आ गया हमारा b x2, y2। ये क्या ले रहे हैं आपको पता है? We are taking distance between two point on x axis। उसी तरीके से आप y फाइंड करो, सेम आता है y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब हमें फाइंड करना है in a plane, सुनो हमें 10th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा है यहाँ पर। आपको पता है if I have drawn perpendicular on x axis from that A, then this much distance O
from O to that perpendicular point, say it is L. अब OL कितना आएगा? Same that of the x coordinate means abscissa, that will be x1. This much distance will be your x1. अब सेम हमें x एक्सिस पर ही from B से परपेंडिकुलर लेना था, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा हमारा x2. अब आपको पता है ये वाला डिस्टेंस, अब इसे हम m बोलते हैं, lm हो गया ये. अब lm डिस्टेंस कितना आएगा? ये तो डिस्टेंस x2 है, दिस मच डिस्टेंस विल बी x1. नाउ सबट्रैक्शन ऑफ these two, x2 minus x1 will be your lm. In the same way, if I am going to draw perpendicular on y-axis from A and from B, यहाँ पर हम PQ लेते हैं, चलो PQ लिया हमने, then this much distance will be your y2 on y-axis and this will be y1. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, this much distance will be coming up, total y1 minus y2, y1 minus y2. अब मैंने यहाँ पर भी हमें बोला था x1 minus x2 क्या और x2 minus x1 क्या, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव. सो हियर अगेन यहाँ पर x2 minus x1 है, तो हम यहाँ पर क्यों इसको ब्लेम करते रहते? चलो इसको भी हम लेंगे x2 minus x1, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हमने, चलो इसको हम कंसीडर करेंगे x. अब देखो यहाँ तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये पैरेलल है यहाँ पर और ये 90 डिग्री है, यानी ये भी 90 हो जाएगा, यानी सेम डिस्टेंस x2 minus x1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सेम x2 minus x1 यहाँ y2 होगा ना, सो ये y2 minus y1 ऑन y एक्सिस. ओके क्लियर? ये y1 था, ये y2 था, ये y1 minus y2 था, लेकिन मैंने क्या किया था, अगर मैं साइड निगेटिव आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन y2 minus y1. अब यहाँ पर इस ट्रायंगल पर AXB में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम and it says that sum of squares of sides making a right angle means what? ये वाला x2 minus x1 bracket square plus ये वाला साइड y2 minus y1 bracket square is equals to hypotenuse square, distance of AB का स्क्वायर. अब हमें डिस्टेंस ऑफ AB निकालना था, तो हम दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं. So this will be the square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. Is there any problem? Any difficulty? Okay. Now ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला इन जनरल इन अ प्लेन. अब हमें एक करोलरी फाइंड करते हैं. मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मुझे डिस्टेंस तो फाइंड करना था, लेकिन कैसे? ये मेरा a नाम लेकर पॉइंट है x, y इन अ प्लेन. अब इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन. आई हैव टू फाइंड OA, स्ट्रेट लाइन OA. O क्या था? 0,0. अब आपको पता है मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी बोल सकता हूँ, जैसे कि x1 x2 की वैल्यू चलो हम x लेते और ये x1 y1 लेते, देन x2 की वैल्यू x minus 0 यहाँ पर देखो, यहाँ पर से फिर से x2 x minus 0, ये हमने जैसे लिया x2 minus x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 minus y1 ब्रैकेट स्क्वायर. वैसे x minus 0 ब्रैकेट स्क्वायर मींस x स्क्वायर, y minus 0 ब्रैकेट स्क्वायर मींस y स्क्वायर. ऐसे ही अब मैं किसी अलग तरीके से आपको बताता हूं कि डिस्टेंस ऑफ OA कैसे आता है. मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब आपको पता है कि यानी x कोऑर्डिनेट मींस दैट डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन x एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन x एक्सिस फ्रॉम A.
ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x पर, उसका फूट जो होता है तो ये होता है m, और OM is nothing but your x coordinate. In the same way, if you have drawn perpendicular on y axis, then it will be the y. As this is looking as a rectangle, this figure is looking as a rectangle, then opposite side of rectangle are same. That means distance of AM is your y. अब आपको क्या देखना था, फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बेस आई, हेंस डिस्टेंस ऑफ OA is nothing but under root x square plus y square, means this is the corollary. Distance of point from origin. सेकेंड corollary लेनी थी मुझे, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड एक्सिस. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो फिर से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, मैं पहले तो लूंगा एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था, x, y, ये पॉइंट है P. अब ये हमारा x एक्सिस है, अब इस P का डिस्टेंस लेना है हमें x एक्सिस से. आपको पता है मैंने अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो दिस मच डिस्टेंस विल बी योर x, दिस मच डिस्टेंस विल बी योर y. तो ये y आ गया तो ये भी y आ जाएगा, अगर ये x आया तो ये भी x होगा. यहाँ तो सभी का आंसर मिल गए. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस is nothing but this much distance, that is y, is y. और फिर एक और रिमार्क, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. मैं मजबूरन ये लिख रहा हूं, लेकिन मुझे करेक्ट भी करना है, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज योर y कोऑर्डिनेट, बट आपको पता है y कोऑर्डिनेट कभी-कभी नेगेटिव भी हो सकता है. y that is coordinate, and coordinate, if we are going to go on the right side, then it will be the positive. If we are going to left side, then it will be negative. Your x coordinate will be negative on the left side, so that's why take here modulus sign. Modulus sign indicates that it is in positive form. Positive, because distances are never negative, they are always taken as positive. So these are the distances. अब क्या करते हैं, चलो ये तो डिस्टेंस के बारे में हो गया. अब हमें क्या करना है, आगे जाकर किसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो. दो पॉइंट्स मिले, उसी लाइन पर अगर एक अनदर पॉइंट रखा जाए और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोले, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना आना चाहिए ना. तो उसे हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हमें फाइंड करना है. सेक्शन फॉर्मूला यानी अगर एक पॉइंट दूसरे दो पॉइंट के लाइन को सेक्शन करता है, सेक्शन यानी डिवाइड करता है, ओके, तो उसको उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, उसे हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला. अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला. अब हेडिंग लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला. मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो फिर से मैं एक्स एक्सिस लूंगा, वाई एक्सिस लूंगा. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया a, x1, y1. यहाँ पर मैं पॉइंट लेने जा रहा हूँ b, x2, y2. अब हमें क्या करना था, सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी मुझे क्या करना है, एक अनदर पॉइंट है मेरा जो कि AB पर जा रहा है, से इट इज P.
x, y उसके कोऑर्डिनेट है, लेकिन मैंने वेरिएबल के फॉर्म पर लिया है x1 y1, these are the constant given, they are the given, but these are we have to find these coordinates x, y, that coordinate of p. चलो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हमें किस रेशियो में डिवाइड करने जाना है, P AB को किस रेशियो में डिवाइड करने जा रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। और एक बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, P is dividing AB in the ratio, suppose this is in m is to n, means AP डिस्टेंस अगर मैंने m कंसीडर किया तो और BP डिस्टेंस n कंसीडर किया, then P dividing AB in the ratio m is to n, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वर्डिंग थोड़ी सी भी चेंज कर दी, जैसे कि P dividing BA, then P dividing BA in the ratio n is to m बोलना पड़ेगा। तो P डिवाइड किसको कर रहा है? AB को डिवाइड कर रहा है, BA को डिवाइड कर रहा है। ये बहुत आपको लगेगा सर AB और BA एक ही है ना सेगमेंट, एक ही सेगमेंट है, लेकिन स्टार्ट कहां से कर रहा है? और सेगमेंट तो एक ही है, लेकिन वो डिवाइड जो जिस तरीके से कर रहा है उससे हमें AB बोलना है या BA बोलना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो वी आर गोइंग टू टेक सेक्शन प्रॉब्लम। अब हमें इसे फाइंड करने में थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, 10th स्टैंडर्ड में जाकर नहीं बैठना है, जस्ट वी हैव टू मेमोराइज the concept from 10th standard, and that are I'm going to draw perpendicular on x-axis from that point A. Again, I'm going to draw perpendicular on x-axis from point B. I'm going to draw perpendicular on x-axis from B. And let us assume this will be your L, M, and this will be N. Okay? Anybody, will you tell me the एब्सिसा ऑफ यल की एब्सिसा फाइंड करें। ऑर्डिनेट तो फिक्स है, यल का भी, एम का भी, एन का भी, दे ऑल आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मींस द ऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो आपको, वो उसका वहां से अगर मैंने y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वो डायरेक्टली ओरिजिन पर जाता है, दैट मींस उसका y कोऑर्डिनेट 0 आता है। On x-axis, ordinate means y coordinate of any point is 0. So just we have to find their abscissa. L का abscissa find करते हैं। Abscissa means x coordinate. L का x coordinate आएगा x1, M का आएगा x only, N का आ जाएगा x2। ये तो abscissa है, ये abscissa है उनका उन पॉइंट का from origin से distance। ओके? ठीक है। ओके, हाँ चलो देखते हैं। What will be LM? Now tell me LM. ये तो total. What I'm saying to say here, this much distance is your x, and this much distance will be x1. तो हमें LM फाइंड करना था, total x माइनस x1। इस x से हम x1 को हटा देते तो ये LM आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, x माइनस x1 हो गया। अब ये डिस्टेंस आप बताओ मुझे, ये हो गया x2, ये वाला x2, ये टोटल डिस्टेंस था O से लेकर n तक, ये x2 है। इसमें से हम x को हटा देते तो ये आ गया x2 माइनस x, ये आ गया हमारे डिस्टेंस। ओके, अंडरस्टूड। अब ये मैं रब कर देता हूँ, क्लीन करता हूँ। मैं फिर से ले रहा हूँ, मुझे क्या पता चला है, LM आ गया हमारा x माइनस x1। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर मैं x माइनस x1 को x1 माइनस x बोलूंगा तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी? नहीं, क्योंकि ये LM इज द डिस्टेंस and distance is always considered as a positive. तो x minus x1 भी आ जाएगा और x1 minus x भी आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इन दोनों में से कोई नेगेटिव आता है तो हम उसे पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेंगे, पॉजिटिव ही एक्सेप्ट करना है, मुझे हमें पॉजिटिव लेना है उसका। ये LM तो x minus x1 आ गया
और हमारा mn उस टाइम का mn, अगर मैंने ये x माइनस x1 लिया तो उस टाइम का mn हमारा क्या हुआ, ओ mn ना x2 माइनस x2r, x2 माइनस x, ये आ गया हमारा mn। अब सुनो, आपने 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर था ट्रायंगल तो प्राउड, उस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। क्या था उस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का? एक एप्लीकेशन था। वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से था, अगर मैंने 3 लाइन लिए L1 L2 L3 एंड आई हैव टेकन 2 transversals on that 3 lines and they are intersecting these 3 lines in A, B, C, P, Q, R respectively. Then application of basic proportionality theorem, application of BPT says that AB divided by BC, they divides in proportion, they divides 3 lines in proportion. AB divided by BC is equals to PQ divided by QR. वही हमें यहाँ पर यूज करना है, ओके। इन द सेम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे? देखो, ये AL, PM and BL, these are the 3 parallel lines and their transversal AB and LN। अब हमें सेगमेंट ये ऐसे लेने हैं, LM divided by MN is equals to AP divided by P, ऐसे लेने हैं। So we are going to take that and look at here now. In figure, AP divided by PB is equals to LM divided by MN। Clear? अब देखो, AP divided by PB is what? It is nothing but the ratio of point P dividing AB internally। P पॉइंट AB को कैसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें बता रहा है AP डिवाइड बाय PB। दिस इज द रेशियो ऑफ AP विथ PB। A क्या है? रेशियो ऑफ AP टू द PB। सो हम चलो कंसीडर करते हैं ना इसको, m हमने बोला है पहले, m एंड n, दिस इज व्हाट m डिवाइड बाय n, रेशियो ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग AB। देन LM तो हमने लिया था, क्या लिया था? x minus x1 divided by x2 minus x। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया, नीचे से माइनस साइन कॉमन लिया, फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर वी हैव टेकन माइनस साइन एज अ कॉमन। देन ये हो गया x1 minus x, माइनस कॉमन लिया, नीचे हुआ x minus x2 और दोनों का माइनस कॉमन लेकर कैंसिल भी कर दिया मैंने, तो दोनों साइड्स कॉमन लिया था, कैंसिल हो गए। अब ये क्या हो रहा है? देखो, m is to n means what? Ratio is nothing but x minus x1 is to x2 minus x or equals to x1 minus x is to x minus x2। इसे हम y कोऑर्डिनेट से भी लिख सकते हैं, सेम y minus y1 is to y2 minus y, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 minus y is to y minus y2। Okay, understood? This is what ratio in which for that point P dividing AB internally। अब हमें डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना था, ये तो हो गया रेशियो, ये रेशियो तक हुआ। अब ये लिख लो, ये क्या है हमारा? रेशियो। ये भी रेशियो है, सभी ये रेशियो की फॉर्म है जिससे आप जो यूज करना चाहे मन चाहे वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको कन्वीनियंट हो रहा है y से फाइंड करो तो y से फॉर्मूला लो, अगर आपको x कन्वीनियंट लगता है तो x से फॉर्मूला लो। चलो आगे चलते हैं। अब हमें देखो, यहाँ पर अगर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाहा तो इससे ही हम आगे बढ़ाकर क्या करते हैं? पहले तो मैं x से करूंगा, मुझे x फाइंड करना है पहले,
इसका p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें तैयार करना था, तो x फाइंड करने के लिए हमें पता क्या है, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। यही मैंने फिर से लिया, ये बात मैंने फिर से लिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जिसको जो चाहिए वो दूंगा, यानी m को x2 माइनस x चाहिए था, उसे मैंने दे दिया। n को x माइनस x1 चाहिए था, वो भी मैंने उसको दे दिया। अब आगे मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, mx2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1। मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया मैंने कुछ अपने पास नहीं रखा, उनको जिसको था उसको दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए था x की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। अब मेरा x कहाँ पर अटका हुआ है मैं देखता हूँ, माइनस mx है यहाँ पर प्लस nx है, मुझे वो कलेक्ट करना था एक साथ, तो मैं एक साइड पर उसको लेकर आता हूँ। मुझे अच्छा लगता है माइनस को प्लस बनाने में, तो माइनस mx को मैं उस साइड पर भेज दूंगा, वो जब हो जाएगा प्लस, एंड दैट माइनस nx1 यहाँ पर गया mx2, दैट माइनस here will becomes plus nx1 is equals to if that minus mx goes there will becomes plus mx, right? और plus nx is already as it is there। मुझे क्या चाहिए था, x चाहिए था, तो यहाँ पर से मैं x कॉमन लूंगा, तो बीच में क्या रह जाएगा, m प्लस n रह गया वहां पर, और मैंने x कॉमन निकाला, और यहाँ पर रह गया mx2 प्लस nx1। जब आपको x चाहिए तो इसका क्या काम, यहाँ पर m प्लस n को वहां पर डाल दें, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ x। Understood? In the same way, you can, not I, you can find the value of y also. Okay? Comparative फाइंड करना है, क्या हो जाएगी, m y2 आ जाएगी इंस्टेड ऑफ x2, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, n y1 हो जाएगा डिवाइड बाय m प्लस n। सेम वे हमने फाइंड की वैल्यू y की। Understood? This is what? This is the section formula for internal division. If point P, x comma y divide segment joining AB such that A is x1 y1, B is x2 y2, then you can find the coordinate of P using this formula. This x coordinate is mx2 plus nx1 divided by m plus n. This y is nothing but the my2 plus ny1 divided by m plus n. Okay, understood? अब कुछ हमें डाइवर्जन लेने थे, डाइवर्जन यानी कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करना था हमें, करोलरीज। वी आर गोइंग टू फाइंड करोलरीज, आड़े तेड़े लेने हैं हमें। ओके, ऐसे ही नहीं चलने देना इसे, ये तो इजी गोइंग था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ वैसा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो फाइंड करना था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे के लिए। हम कभी भी डायरेक्टली एज इट इज फॉर्मूले नहीं एक्सेप्ट करने, उसको तोड़ मरोड़ के लेना है। चलो कैसे, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो मेरा ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं पॉइंट बाद में बताता हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट बाद में बताता हूँ, मैं आपको सस्पेंस थोड़ा सा रखना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है जो कि है x1 y1, और बी पॉइंट कुछ इस तरीके से मुझे x एक्सिस क्रॉस करके जा रहा है x2 y2, एंड मुझे बताना है कि मेरा x एक्सिस इस AB लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB को, कौन, x एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड करने जा रहा है। I have to find the ratio in which that x axis dividing line segment AB. I have to find a ratio in which x axis divide AB. चलो हम कंसीडर करते हैं m is to n इस रेशियो में वो डिवाइड करने जा रहा है। ओके, कंसीडर किया।
अब आपको मैं अगर यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट P लूँ नहीं, P एज अ पॉइंट, ओके, मैं P लेने जा रहा हूँ, देन coordinate, what will be the coordinate of P? Just you have to tell me in general coordinates of point P. जनरल लेना, चलो मैंने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो x लिया, y कोऑर्डिनेट क्यों मैं जनरल लूँ, मुझे पता ही ना y कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या हो जाएगा. That point P lies on x axis, hence every point on x axis has the ordinate 0. x axis पर कोई भी पॉइंट लो तो उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाता है. अब ये 0 जितने 0 आ जाएंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है. ये सभी अच्छे काम इंडिया करता है, आपको पता है 0 का एनिमेशन इंडिया ने किया था, ठीक है. सो अच्छा हो गया. अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे फाइंड करना था रेशियो इन विच दैट पॉइंट P डिवाइड्स AB. अब रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे x से भी आता है और y से भी मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मुझे कन्वीनियंट y होगा. क्यों y होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, सो मैं y यूज करूँ. कोई भी यूज करो फॉर्मूला, ये चलेगा ये चलेगा. P डिवाइड AB in the ratio what, y1 minus y is to y minus y2 in this ratio. ओके, अब ये रेशियो कौन सा आ गया, देखो y1 तो मैंने ऐसे ही रहने दिया. अब मैं y क्या लेने जा रहा हूँ, मेरा y कोऑर्डिनेट है 0, is to y तो 0 है ना, माइनस y2 क्या है, y2 है. अब ये आ गया y1 is to minus y2. ये माइनस में ये क्या होता है, देखो y1 अपॉन माइनस y2 होता है, रेशियो है डिवीजन. ये माइनस यहाँ पर रहने दिया, यहाँ पर लिया या ऊपर भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. मैंने माइनस टोटली बाहर डाल दिया. y1 is to y2, ये आ गया हमारा रेशियो इन विच पॉइंट P lies on x axis, means directly our x axis dividing AB, ratio of x axis dividing AB is minus y1 is to y. In the same way we can find रेशियो इन विच y कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग x एक्सिस. ओके, ऐसे फाइंड कर सकते हैं. कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैंने सेम वैसे हम एनालॉगस करके भी फाइंड कर सकते हैं. क्या, माइनस x1 is to x2 ऐसे ही आ जाएगा. लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, इन डिटेल उसको बता रहा हूँ, फिगर एज फ्रॉम द फिगर. ऐसे ही करना है हमें, कुछ अलग नहीं है. और 11 12 10 से कुछ पढ़कर नहीं होता. जैसे आप सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करते जाओ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये डिटेल कोई भी ब्लॉक होल मत रखो, आपको डेफिनेटली इजी लग जाएगा सभी मैथमेटिक्स, सभी तरीके के मैथमेटिक्स. अब सेम यहाँ पर मैंने लिया x एक्सिस, यहाँ पर मैंने लिया y एक्सिस. अब ये आ गया हमारा पॉइंट A, x1, y1. ये आ गया हमारा पॉइंट B, x2, y2. Don't consider that AB is parallel to x axis. ऐसे मत कंसीडर करो, ये कैसे भी हो सकता है. चलो मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ. ऐसे मत सोचो कि ये पैरेलल ही होना चाहिए, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये अगेन यम, ये यन, हमने तो फॉर्मूला तो फाइंड कर ही लिया था ना. क्या था, यम इज टू यम क्या था, x1 minus x is to x minus x2 और y1 minus y is to y minus y2. ऐसे कुछ x में था, ऐसे y में था. अगर माइनस में कॉमन लिया तो x minus x1, यहाँ पर भी x2 minus x आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है. फिर यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें इजी हो जाएगा, यानी कन्वीनियंट लगेगा.
यहाँ पर हमने फिर से P पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, उसके y कोऑर्डिनेट तो कुछ इस तरीके से, ये वाला डिस्टेंस जो कुछ भी हो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, लेकिन हमें पता है उसकी एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट point abscissa of point on y axis is always 0. So हमें अब x कोऑर्डिनेट कन्वीनियंट लगने जा रहा है, इजी लगने लगा है, because that x axis means abscissa is 0 and hence m is to n, that m is to n is x1 की वैल्यू x1 ही नहीं देती, क्या प्रॉब्लम, x1 y1 x2 y2 है तो, लेकिन x की वैल्यू चेंज होनी जा रही है, x1 माइनस 0 हो जाएगी, is to x माइनस x2, x की वैल्यू 0 माइनस x2 ऐसे रहने दिया मैंने, x1 is to माइनस x2, अब मैं ये सब नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस बाहर निकाला x1 is to x2, ये आ गया हमारा रेशियो in which y axis dividing AB internally. Okay, understood? Okay guys, this is all about section formula. Tomorrow we will discuss about problems based on distance formula and section formula. Okay, we will stop here today. Have a nice day.